उत्तर अहम रहने वाले हैं क्योंकि यहां युवा वोटरों की एक बड़ी तादाद है और अब युवाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ बुला रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर रही युवा संवाद। राहुल गांधी करेंगे युवाओं से बात। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। पहले भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं से मिले और अब हाल ही में लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने करगिल में युवाओं से संवाद किया। वहीं अब राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, जहां वो युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की नजर यूथ वोट बैंक पर है। माना जाता है कि युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब राहुल के जरिए युवा वोटरों को आकर्षित करना चाहती है। अब सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ में युवा वोटर इतने अहम क्यों हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,00,000 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 5,12,000 है। इनमें से 3,15,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। 20 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की संख्या 49 लाख के करीब है, जिसमें लगभग 43 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 4,43,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। 2018 के मुकाबले 2023 में 9,49,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इन युवाओं को जोड़ने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी की सभा 2 सितंबर को नया रायपुर में होने जा रहा है और इसके माध्यम से युवा मितान क्लब जो कांग्रेस सरकार ने गांव और शहरों में गठित किया है, तो इन क्लबों से जुड़े युवा बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता के साथ विभिन्न विभागों में जो नौकरी दी गई है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सब विषयों को लेकर राहुल गांधी का जो वक्तव्य युवाओं के लिए क्या संदेश देकर जाते हैं, यह एक देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस की नजर युवाओं पर है। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे लेकर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर यूथ वोट बैंक पर है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के वादे को पूरा किया। 1,16,737 युवाओं के खाते में 80 करोड़ ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया। क्लब को सालाना 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। पीएससी, शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस जैसे कई विभागों में बम्पर भर्तियां निकाली। शैक्षणिक स्तर पर हुनर की जानकारी को लेकर सरकार प्रशिक्षण दिला रही है। दरअसल बेरोजगारी भत्ते के जरिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया था और अब राहुल गांधी के जरिए युवा वोट बैंक को और पुख्ता करने की तैयारी है। वहीं युवाओं को लेकर बीजेपी के दावे की बात करें तो बीजेपी सांसद और नेता युवाओं से संवाद कर रहे हैं। युवाओं को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर बीजेवाईएम बड़ा आंदोलन कर चुकी है। इसके अलावा अन्य भर्तियों में भी भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। युवा मतदाताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में जोड़ने की कवायद है। बीजेपी नेता 10 लाख युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए सियासी बिसात बिछ रही है। हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर युवाओं को छलने का आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी 2 सितंबर को रायपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक युवाओं के हित की आवाज को उठा रहे हैं, उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा की बात कर रहे हैं और देश के जो भविष्य है उसको संवारने के लिए युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा राहुल गांधी से जवाब चाहते हैं कि 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाकर वो जो युवाओं को रोजगार देने वाले थे उसका क्या हुआ। टीएस सिंहदेव जी जब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, उनके सामने ही उन्होंने बताया था कि 3,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष युवाओं को दिया जाएगा, वो क्यों नहीं मिला। ये 15,000 करोड़ का बकाया युवाओं का कब मिलेगा। आखिर जो पीएससी में घोटाले हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और प्रदेश का युवा इससे निराश है। 26,000 आत्महत्याएं हुई है, उसमें से 18,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। इन सब प्रश्नों का जवाब राहुल गांधी प्रदेश की जनता और युवाओं को जरूर देंगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता भाग्य विधाता होंगे। यही वजह है कि पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर संभाग में जाकर युवाओं से संवाद किया। वहीं अब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं। बीजेपी भी युवाओं की तरफ दिखने के लिए उनसे जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से